अरे यार कहाँ फंसा दी गाड़ी इसने, कैसे निकालूं? राइट में खाई है और सामने बस खड़ी हुई है। It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. And this is our breakfast same as yesterday. काफ़ी healthy breakfast खा रहे हैं हम शायद. They have given us a complimentary pastry also this time. Chiku is having her sandwiches and 2 glass of lychee juice. Lychee juice यहाँ की इसकी खासियत है कि ये बिल्कुल naturally fresh juice है. Not sure लीची मार्केट से लेकर आते हैं, इनका खुद का कोई प्लांट है लीची का, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं. But yeah, this is fresh lychee juice. And this is the outside view I was, talking about each and every time. And since we are checking out today, so we'll be going to Chamba district. क्योंकि गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल एकदम ख़त्म हो चुका है. तो हम कोशिश करेंगे कि चंबा से पेट्रोल भरवा कर विल गो बैक टू ऊना, हमारे रिलेटिव्स के घर पे. सो चलते हैं फिर जल्दी से. दिस इज़ बेसिकली द लॉबी एरिया, या फिर आप कहेंगे बैल्कनी. और यहाँ पे हर रात को बॉनफायर होता है, बट हम लेट आ रहे हैं तो ये अटेंड नहीं कर पाते इस बॉनफायर को जनरली. सो अभी हम लोग आ चुके हैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ, और काफ़ी सामान मैंने ऑलरेडी गाड़ी के अंदर रख दिया है. और आप देखिए यहाँ पे गाड़ी काफ़ी गंदी हो गई है बाहर खड़े रह कर. तो सबसे पहले जाते ही इसको मैं धुलवाऊँगा दिल्ली जाते. तो चलिए फिर तब तक सामान अंदर रखते हैं और निकलते हैं वापस चंबा की ओर. A few moments later. सो हमने अपने होटल से चेकआउट कर दिया है और अब हम जा रहे हैं चंबा की तरफ. सो चंबा का रास्ता यहाँ से तकरीबन 2 घंटा दूर है गूगल मैप के हिसाब से. बट हम देखेंगे कि हमें कितना टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने में, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि पहाड़ों पर जो गूगल मैप बताता है असल में उसका रास्ता और उसका टाइम कुछ अलग ही होता है मैप के हिसाब से. और एक बार फिर से वादियाँ देख लेते हैं हम खजियर की, बहुत ही सुंदर लग रही है. द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम गोना मिस दिस रोड्स एंड गोना मिस दिस प्लेस. और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे फिर से कब यहाँ पर आ पाऊँगा. सो ये वाला रास्ता है जहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, तो हम चंबा की तरफ मुड़ जाएंगे. और जिस रास्ते से मैं अभी वापस टर्न ले रहा हूँ, फिर उस रास्ते पे जाएंगे तो खजियर की तरफ हम पहुँचेंगे. और उससे आगे निकलेंगे तो हम पहुँचेंगे डलहौजी की तरफ. तो चलते हैं अभी फिर चंबा की तरफ जल्दी से. It's hard for me to let go, but I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. यार इस ऑल्टो को फॉलो करने के चक्कर में मैंने भी अपनी गाड़ी यहाँ फंसा दी. बहुत बड़ी गलती करी मैंने.
मेरे को लगा था कि इसको गैप मिल जाएगा तो ये आराम से लगा देगा, तो इसके पीछे पीछे मैं भी निकल जाऊंगा, बट इसकी भी गाड़ी फंस गई और मेरी भी गाड़ी फंस गई। अब देखते हैं कैसे निकलती है। बहुत डिफिकल्टी होती है पहाड़ों पर रिवर्स करने में, और यहाँ पर तो राइट साइड में रेलिंग भी टूटी हुई है कहीं पे। सो एक सजेशन मेरा आप सब लोगों को ये है कि जब भी अगर आप पहाड़ों पर ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी भी गाड़ी को ऐसे मत फॉलो करिए जैसे मैं फॉलो कर रहा था। नहीं तो अगर वो गाड़ी आगे वाली फंसती है तो आपकी गाड़ी भी फंस सकती है। तो मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को किसी सेफ डिस्टेंस पर रुककर गाड़ी को साइड में लगा देना चाहिए था ताकि बस को जाने का मौका मिले, क्योंकि बस तो पहाड़ों पर रिवर्स नहीं कर सकती। तो हम लोगों को ही अपनी गाड़ी को रिवर्स करना होता है। तो ये गलती मैंने करी है, तो आप लोग भी ना ही करें तो बेटर रहेगा, नहीं तो मेरी तरह रिवर्स ही कर देंगे। और ये देखिए राइट साइड में खाई। सो राइट नाउ वी आर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स अवे फ्रॉम चंबा, और आप मेरे राइट में देख सकते हैं यही है चंबा सिटी जहाँ पर हमें आना है। और क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है काफ़ी, तो मैं यहाँ पे गाड़ी में रिफ्यूल करा के वापस ऊना की तरफ निकलूँगा यहाँ से। और ये भाई गाड़ी रोकेंगे तो इनसे मैं आगे निकलूँ यार, इसी की वजह से मैं पिछली बारी फंसा था। मतलब फंसा तो मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से था, बट इसको फॉलो नहीं करूँगा, इससे आगे निकलता हूँ जल्दी, और जल्दी से जल्दी आपको चंबा लेके चलता हूँ। सो ये रहा अपना गोप्रो जो डैशबोर्ड पे लगा हुआ है, और मैं भी आपको अपना ट्रिप मीटर दिखाता हूँ। तो अभी हमने जब तक लास्ट रिफ्यूल कराया था उससे अभी हमने चला लिया 384 किलोमीटर्स, और ये एवरेज दे रही है 14.4 की अभी तक, और डिस्टेंस टू एम्प्टी है 202 किलोमीटर। तो अभी हम मेजर करते हैं कि कितना एवरेज हमें मिला है अब तक। तो जो इस गाड़ी में अभी फ्यूल पड़ा है टैंक फुल कराने के लिए, वो 27.77 लीटर्स का पड़ा है, और डिस्टेंस हमने जस्ट देखा था कि 384.7 किलोमीटर्स हमने कवर करा है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करके देखें एवरेज, तो उसकी एवरेज आ रही है अभी तक जो हमने ट्रिप कवर करा है पहाड़ों पर 13.85 किलोमीटर्स पर लीटर, जो कि हमने लास्ट रिफ्यूलिंग कराया था तब से लेकर अब तक का जो हमें एवरेज मिला है वो है 13.85 किलोमीटर्स पर लीटर। सिंस हमारा चंबा आने का मेन मकसद था रिफ्यूलिंग कराना, और वो हमने करा लिया है। तो अब हम वापस ऊना की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि अंधेरा होने से पहले मैं ऊना पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मैं अंधेरे में बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाना चाहता पहाड़ों पर। तो फिर चलते हैं ऊना की तरफ वापस। सो अभी हम वापस आ चुके हैं चंबा से और ऊना की तरफ जा रहे हैं, और जो कट हमने लिया था चंबा जाने के लिए खजियर से लेफ्ट होकर, वो भी हमने क्रॉस कर लिया है। तो अभी हम रुके हुए हैं एक सर्टेन पॉइंट पर कुछ खाने के लिए, और ये जगह है ढाबा जॉट व्यू। इसका व्यू क्या है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो काफ़ी रीजनेबल जगह, काफ़ी अच्छी जगह है, और इसको जॉट व्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आप सामने देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। लुक एट दिस गाइस, दिस प्लेस लुक्स सो अमेजिंग, सो रिफ्रेशिंग। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होने में, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है।
सो आई हैव अगेन माउंटेड माई गोप्रो इनसाइड द कार और अभी हम वापस निकल रहे हैं ऊना की तरफ। आई एम नॉट श्योर गोप्रो में बैटरी कितनी बची होगी, और ये रास्ता तो वही सेम रास्ता है जिससे हम अभी आए थे ऊना के लिए 3-4 दिन पहले। तो ये रास्ता मैं शायद कवर ना करूँ क्योंकि ये रास्ता मैंने आपको पहले से दिखा रखा है कि पोंग डैम से होते हुए हम कैसे पहुँचे थे खजियर की तरफ। तो अभी वापस लेके चलते हैं आपको ऊना। I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I know I'll make mistakes, don't mean to come off haughty. I'm just an imperfect person in this imperfect world, but I'm learning my way under this maze that I'm running through. Now when I think of you, I'm falling to a picture of you. You would eat me alive. And now when I think of you, I'm fine. And all of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on, 'cause I do feel less broken.